पास करने की हमें जो ज़रूरत पड़ी वो उसकी बदकिस्मती से वजह यह है कि जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हमारी जो फैसले हमने किए थे, जाहिर है कि हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उसी की बुनियाद के ऊपर हम फैसले करते हैं, और इसीलिए ये नज़र आ रहा था क्योंकि हमें कि हमने आगे अभी इसके अंदर इजाफा होते चले जाना है इस वबा के फैलाव के अंदर। इसलिए हमने कुछ फैसले किए थे पिछले हफ्ते, बल्कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जिसमें हमने पाबंदियां जो हैं उनके अंदर इजाफा किया था। ये कोई हम खुशी से नहीं करते, लेकिन हमें नजर आ रहा था कि वबा किस तरफ जा रही है और किस तरीके से वबा का फैलाव के अंदर तेजी आती जा रही है, और उसी को देखते हुए ये फैसले किए गए। उसके बाद हमने 1 हफ्ते के बाद दोबारा उसका जायजा लिया, और वो जायजा हमने 2 चीजों का लिया। एक तो जाहिर है कि वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो इकदाम किए गए थे, जो फैसले किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। और हमें नजर ये आया कि वबा का फैलाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर यह भी नजर आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ये आज आपके साथ में खास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूं कि शायद इस वक्त तक हमारे लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। इसकी वजह क्या है वो जाहिर है साइंस हमें वक्त आने पे बताएगी, लेकिन हमें जो नजर आता है वो जो नई वेरिएंट्स आए हैं, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया का वेरिएंट आया है जो ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा मोहलक भी है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस वबा के फैलाव के अंदर जो एकदम से तेजी आई है। हमने जायजा इसका भी लिया, जाहिर है हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो हमने ये जायजा लिया कि इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये वेरिएंट फैला था तो वो रीजनल ट्रेंड लगा दें यार। जब हमने ये जायजा लिया था यूरोप के अंदर तो ये पहले होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जब हमारे खित्ते के अंदर फैला है तो हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त जो वबा का फैलाव हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे खित्ते के अंदर हमें नजर आ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वक्त के अंदर रोजाना के उनके जो केसेस थे, यौमिया केसेस जो थे, वो तकरीबन 10,000 से भी कम रह गए थे। वो आज से 1-2 दिन पहले जो है 47,000 से ज्यादा पे पहुंच चुका था। हम बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से जब देख रहे हैं तो हमें नहीं नजर आ रहा है कि इजाफा इतनी तेजी से हुआ है, वहां पे भी 4 गुना से ज्यादा इजाफा हो गया है चंद हफ्तों के अंदर वबा के फैलाव के अंदर, और इसी तेजी से ये वबा फैलती चली जा रही है। जो आपको चार्ट्स के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, अगर आप देखें तो वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारे ख्याल में ये खतरा उस लेवल पे पहुंच गया, अगली स्लाइड पे आ जाए, वो खतरा हमारा किस तेजी से बढ़ रहा है वो आप देखें। जिस चीज को हम सबसे ज्यादा गौर से देखते हैं और सबसे ज्यादा गौर से जो हम देखते हैं वो इस चीज के ऊपर नजर रखते हैं कि हमारे जो अस्पताल हैं उसके अंदर जो कोरोना के मरीज जा रहे हैं उनकी क्या तादाद है और वो किस तेजी से उस तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, और क्या हमारे अस्पताल के सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इन तमाम मरीजों का इलाज किया जा सके। और हमने ये देखा कि जब पहली लहर आई तो उस लहर की जो पीक थी, उस पीक के अंदर हमें यानी सबसे ज्यादा ऊंचा जो सतह थी, तो हमारे जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो पेशेंट्स थे, यानी वो जो ऑक्सीजन पे थे, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, वो 3300 से ज्यादा मरीज हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे। जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमने रीच किया वो 2511 लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट थे, यानी पहली लहर से तकरीबन 800 पेशेंट कम थे। ये तीसरी लहर जो हमारी आई है, और अगर आप वो देखें तो किस तेजी से इजाफा हो रहा है, ये जो आपको चार्ट के अंदर नजर आ रहा है, जो हमारे क्रिटिकल केयर के मरीज हैं, हमारे मरीज इस वक्त कल 2842 क्रिटिकल केयर के मरीज कोरोना के पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर मौजूद थे। और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सिर्फ पिछले 12 दिन के अंदर
1000 का इजाफा हुआ है, यानी ये 1800 कुछ से बढ़कर ये 2800 कुछ पे चले गए हैं। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। और आप सबको याद होगा कि उस वक्त क्या हालात थे। अभी भी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए, हालांकि शहरों के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता। ये सब आपको बताने की जो वजह थी वो अहमियत को, वो आपको को खौफ नहीं पैदा करना, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी जब ये फैसला कर लें कि उन्होंने उस हिकमत अमली पर अमल करना है जिससे इस मर्ज का मुकाबला किया जा सके और वबा के फैलाव को कम किया जाए, तो हम कामयाब होते हैं उसके अंदर। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और अल्लाह ताला की मदद से हम कामयाब होते हैं। हमारी जो इंतजामिया है, सूबाई इंतजामिया जो है, ICT की इंतजामिया जो है, उन्होंने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। लेकिन आज खुसूसी तौर पर हमने, क्योंकि ये ज्यादा इस वक्त फैलाव जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के अंदर देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बरतानिया का जो स्ट्रेन है वो ज्यादा फैल गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी आज हमें ज्वाइन किया था, उनसे भी बात हुई है और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से मेरी ये दरखास्त है, चाहे वो हुकूमती पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये लीडरशिप का वक्त है। ये वक्त है दिखाने का लीडरशिप और इस पैगाम को पहुंचाने का कि हमने मिलकर एक दफा फिर ये जो वबा जो फैल रही है, इस वबा का हमने मुकाबला करना है, अपने लोगों का दिफा करना है और ये इस तरीके से करना है, इसको वबा को उस हद तक नहीं फैलने देना जिसमें खुदा न खास्ता हमें लोगों के रोजगार को नुकसान पहुंचाना पड़े। हमारी हत्तुल वसा कोशिश यही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से ये फैलता चला जा रहा है, अगर हमने फौरी बर वक्त इकदाम नहीं किए तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज्यादा मजीद बंदिशें करनी पड़े। मुझे फिर से ये यकीन है कि मिनहसुल कौम जब हम फैसला कर लेते हैं, ये मेरा बिल्कुल, मैं दिल से इस बात पर यकीन रखता हूं कि पाकिस्तानी जब फैसला कर ले मिनहसुल कौम कि हमने कोई काम करना है, हम उसमें कामयाब होते हैं। हम पहले भी ये दिखा चुके हैं, इस कोरोना के लिहाज से भी ये दिखा चुके हैं। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप लीड दिखाएगी, हमारे समाजी, हमारे दीनी जो स्कॉलर्स हैं, वो उलमा हैं, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, ये अगर पैगाम पहुंचेगा और इंतजामिया के हाथ मजबूत किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो इकदामात करने में कामयाब होंगे कि ये जो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है इससे इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब हम मिनहसुल कौम ये फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जरूर करेंगे। पाकिस्तानी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, दूसरे जो हमारे करीब है उनका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा और एक दफा फिर जो है हम बहुत ज्यादा जो शदीद खतरात हैं उनसे बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर NCOC में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है और केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। मरीजों में इजाफे की बायस अस्पतालों पर भी प्रेशर बढ़ रहा है और कोशिश करनी है कि हमें इस वबा का डट कर मुकाबला करना है।